जमात इस्लामी। सराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया अपना गिरबान को वक्त देने का। आपने देखा जो बड़ी तेजी से सूरत हाल बदल रही है, ऐसी सूरत हाल में इस्लामी अफवाज का जो इत्तेहाद है जिसके सरबराह जनरल राहील शरीफ हैं, तो आपके क्या तवक्कुआत हैं उस इत्तेहाद से और क्या खदशात हैं उस इत्तेहाद के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस इत्तेहाद का बुनियाद और वजूद, मकसद वजूद ही ये है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेगा। और उस बुनियादी एजेंडे में तो उन्होंने फलस्तीन और कश्मीर को शामिल ही नहीं किया है। अगरचे हमारा शुरू दिन से मुतालबा था कि दहशतगर्दी तो असल में है फलस्तीन में और दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है कश्मीर में। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर सारी इस्लामी दुनिया अगर मिलकर एक ऐसा फैसला करे जिससे उनके माशी मफादात पर जब्त पड़ जाए, तो जाहिर है ट्रम्प एक सरमायादार है और सरमायादार का कोई मजहब नहीं होता है, न सरमायादार का कोई मुल्क होता है, न सरमायादार की कोई कौम होती है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि माशी फायदा किस चीज में है और नुकसान किस चीज में है। और इस वक्त सारी इस्लामी दुनिया उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। और खुसूसी तौर पर आपने गुज़श्ता साल देखा होगा कि जिस बड़े पैमाने पर इस्लामी ममालिक ने अमेरिका से असलहा खरीदा है और आपस में इनको झगड़ों लड़ाइयों में मुब्तला करके ईरान में, शाम में, इराक में, यमन में, अफगानिस्तान में, और फिर उसके नतीजे में कुवैत ने असलहा खरीदा, कतर ने असलहा खरीदा, सऊदी अरब ने, अमारात